गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं दीपक आज जो है आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं और कई प्रश्न इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज अध्ययन करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथों की जहां तक बात होती है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की गद्य में व्याख्या करने के लिए लिखे गए हैं। वैदिक संहिताएं जो हमारी चार हैं, चारों वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं गद्य और पद्य के बारे में, तो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। और प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ के प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे हम कहते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं कौशितक। ऐतरेय एवं कौशितक जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद की हम चर्चा जब करते हैं तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ये क्वेश्चन जो है RAS यानी राजस्थान PCS 2003 में पूछा जा चुका है। RAS 2003 में पूछा जा चुका है कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ है। इसके अतिरिक्त सामवेद का पंचविंश जो है ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविंश या तांड। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये भी गोपथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको भी पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए इन ब्राह्मण ग्रंथों को गद्य भाषा में गद्य में लिखा गया है। और प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ जो प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय कौशितक, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ, हमने बताया कि राजस्थान RAS में जो है पूछा जा चुका है 2003 में। सामवेद का पंचविंश या तांड ब्राह्मण जिसे कहा जाता है। इधर वेद हैं और इधर जो है इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण बुक्स जिसको हम कहते हैं। सामवेद का पंचविंश या तांड ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ, परीक्षाओं की दृष्टि से काफी उपयोगी है। ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त जो है, अब मैं आप लोगों को उपनिषदों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से उपनिषद जो है, कितने उपनिषद है हमारे पास और इनकी क्या उपयोगिता है, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम लोग जो है इन उपनिषदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपनिषदों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं वेदांगों के पश्चात। जो
अब हम उपनिषदों की चर्चा कर लेते हैं। जहां तक उपनिषदों की बात होती है, ध्यान दीजिएगा, उपनिषद शब्द जो है 3 शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है। उप प्लस नी प्लस सद, 3 शब्दों से मिलकर बना उप प्लस नी प्लस सद। उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात ब्रह्म विद्या, पराविद्या या अध्यात्म विद्या के लिए, अर्थात जो है ब्रह्म विद्या या पराविद्या जिसे कहते हैं, या अध्यात्म विद्या, प्राचीन काल में जो है विद्या जो थी वो अध्यात्म विद्या हुआ करती थी। अध्यात्म विद्या के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। बैठने के भी ढंग होते हैं, तो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। अब उपनिषदों की जहां तक बात है, कितने हैं इसके संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद रहे हैं। उपनिषदों की जहां तक बात होती है, उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है। उपनिषदों की संख्या जो है ये मानी गई है 108। उपनिषद 108 माने गए इनकी संख्या, लेकिन इनमें से जो है प्रमाणिक करने की जहां तक बात होती है, इनमें से 12 उपनिषद जो है प्रमाणिक हैं। ये 12 उपनिषद जो है प्रमाणिक माने गए हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा, ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक हो जाता है, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, शतपथ, ऐतरेय, तैत्तिरीय, शतपथ और कौशितकी। छांदोग्य, और इसके बाद जो 12वां है वो है बृहदारण्यक। ये 12 जो प्रमाणिक उपनिषद हैं, जबकि इनकी संख्या 108 मानी गई है। तो उपनिषद सब 3 शब्द उप प्लस नी प्लस सद से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ बैठना। अर्थात ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, जिनमें से 12 प्रमाणिक हैं। ये है ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, शतपथ, कौशितकी, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये उपनिषद हैं। और रही बात जो है उपनिषदों के अंतर्गत किसका क्या विषय रहा है, सबसे बड़ी बात जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य और उपनिषदों का विषय क्या रहा है। ये कई बार यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि उपनिषदों का विषय क्या है। उपनिषदों का जो विषय है वो दर्शन रहा है। ध्यान दीजिएगा, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि उपनिषदों का विषय क्या रहा है। यूपीपीसीएस, ये जो उपनिषदों का विषय पूछा गया, उपनिषदों का विषय कब रहा, क्या रहा है। तो जहां तक बात उपनिषदों के विषय की बात, उपनिषदों का विषय जो रहा दर्शन रहा है। और इसके अतिरिक्त जो है एक क्वेश्चन और यूपीपीसीएस का है, 2004 का है कि
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है किससे लिया गया है? तो यह है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है एक क्वेश्चन है यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद ये कहां से लिया गया है? तो यम नचिकेता संवाद की जहां तक बात होती है, यह भी जो है यम नचिकेता संवाद भी ध्यान दीजिएगा बृहदारण्यक कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद, कठोपनिषद से लिया गया है। और ये आईएएस जो है 1997 से लिया गया। आईएएस 1997 का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में दिया गया है? तो यम नचिकेता संवाद जो है कठोपनिषद में दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है अभी आप देखेंगे कि पूछा जाता है अतिथि देवो भवः। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये भी अतिथि देवो भवः की जहां तक बात होती है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद। इसके अतिरिक्त पूछा जाता है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद किस उपनिषद से लिया गया है? गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उपनिषदों के बारे में जो बनता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात जो है हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह भी जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया इसका अंश है। तो ध्यान दीजिएगा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये हमारे क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं और इसका जो है विशेष रूप से अध्ययन कर लेना प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी आवश्यक है। तो उपनिषदों के रोल के रूप में आप लोगों ने देखा, हमने आपको प्राय बताया भी इस तरह से कि यहां से हमने बताया कि उपनिषदों जो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है एक जो है ये क्वेश्चन उपनिषदों का विषय क्या है? दर्शन है। सब भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। यूपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में है। आईएएस 1997 का क्वेश्चन है। अतिथि देवो भवः किस उपनिषद से? तैत्तिरीय उपनिषद से है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद किस उपनिषद से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी उपयोगी कई बार पूछे जा चुका है क्वेश्चन। और इसके अतिरिक्त जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, यह भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो हमने जो है आज हमने जो है आप लोगों को ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब आज का हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है वो है वेदांग। आइए हम लोग जो है वेदांगों का भी अध्ययन कर लेते हैं। फलस्वरूप जो है हम वेदांगों का अध्ययन करके इस टॉपिक को जो है
फिनिश करते हैं और आगे चलते हैं। अब वेदांगों की जहां तक बात होती है, वेदांगों की जहां तक बात होती है, हम लोग ध्यान दे देते हैं। वेदांग जो है वैदिक संहिताओं के अंतिम भाग है। वेदांग जो है वैदिक संहिताओं के अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग। और वेदांगों की संख्या 6 है, कुल मिलाकर 6 वेदांग हैं। इसमें जो है 6 वेदांग इनकी संख्या है। और देखिएगा इनके नाम इस प्रकार: शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण शास्त्र, शुद्ध उच्चारण शास्त्र। इसके बाद नाम आता है, शिक्षा के बाद कल्प, यज्ञों के नियम एवं विधि विधान, यज्ञों के नियम एवं विधि विधान। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति का शास्त्र, शब्द व्युत्पत्ति का शास्त्र। व्याकरण, व्याकरण की जहां तक बात होती है तो व्याकरण जो है, व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण शास्त्र जितने भी हैं, जो संधि समास कारक उपसर्ग ये सब जो है इसमें आते हैं, व्याकरण शास्त्र आ जाता है। छंद, छंद की जहां तक बात होती है तो छंद जो है इसके अंतर्गत छंद शास्त्र आते हैं। और छंद शास्त्रों की जहां तक बात होती है, इसमें जगती, बृहति, गायत्री ये सब क्या है, छंद इनकी जो है माना जाता है। और ज्योतिष, ज्योतिष का संबंध जो है ये खगोल विज्ञान से है, ज्योतिष का संबंध जो है खगोल विज्ञान से है। ज्योतिष के प्राचीनतम आचार्य जो है लगध मुनि माने जाते हैं। प्राचीनतम आचार्य, ज्योतिष के जो प्राचीनतम आचार्य हैं वो लगध मुनि माने गए हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा वेदांगों के, वेदांग जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इनकी संख्या 6 है। शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र से संबंधित है। कल्प, यज्ञों के नियम विधि विधान दिए गए हैं। निरुक्त, निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति का शास्त्र है कि शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है। व्याकरण में व्याकरण शास्त्र संबंधी जो चीजें आती है सब है। छंद में छंद शास्त्र समाहित है। ज्योतिष में कुल मिलाकर के खगोल विज्ञान से संबंधित है। और ज्योतिष के प्राचीनतम आचार्य जो माने गए हैं, प्राचीनतम आचार्य में नाम आता है लगध मुनि का नाम आता है, जो कि ज्योतिष के प्राचीनतम आचार्य हैं। तो अभी कुल मिलाकर ये ध्यान दीजिए, अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो इस चीज को याद रखना है कि अभी न पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। अभी न पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे न हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें